हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तवा चाप की रेसिपी। इतनी टेस्टी कि पहली बाइट ही लेते ही आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। ना तंदूर की ज़रूरत होगी और ना ही कोई मेहनत ज़्यादा होगा, और बस कुछ सिंपल मसालों से तैयार हो जाएंगी आपकी रेस्टोरेंट से भी बेहतर जायके वाली तवा चाप। अगर आप चाट के शौकीन हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और रेसिपी ट्राई करके बताइएगा कि कैसी लगी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने 500 ग्राम के करीब मटन लिया। ये चाप वाले पीस है, आप इस तरीके का बनवा लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे इसे। उसके बाद एक कुकर लेंगे और उसमें इसे हमें गलाना है कुछ मसालों के साथ। तो चलिए इसमें हम सारे मटन को डाल देंगे और यहाँ पे कुछ थोड़े थोड़े मसाले जाएंगे जो कि इसका फ्लेवर बनेगा, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा। तो यहाँ पे हमने हाफ प्याज लिया है, ज़्यादा मसाला नहीं बनाना है यहाँ पे फ्लेवर के लिए डालना है क्योंकि आगे भी हमें डालना है। हाफ स्पून हमने मिर्चा पाउडर लिया है, हाफ स्पून धनिया पाउडर, ये हाफ स्पून हल्दी पाउडर और हाफ स्पून के करीब काली मिर्च और हाफ स्पून ज़ीरा। थोड़े थोड़े ही हमें सारे मसाले को ऐड करनी है। और यहाँ पे हाफ स्पून गरम मसाला डालेंगे और 2 टीस्पून के करीब हमने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। यहाँ पे अदरक लहसुन थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, उससे अच्छा टेस्ट आएगा। और 1 स्पून के करीब हमने सॉल्ट ऐड की है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से हम मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे 1 से 2 टेबल स्पून के करीब, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा स्पून की मदद से। और थोड़ी सी पानी हमें यहाँ पे ऐड करनी है। ऐसे तो ये मटन भी छोड़ेगा प्याज वाज, तो हल्का सा पानी हमें ऐड करना है ताकि सटे नहीं, ये मटन गल जाए। तो थोड़ा हाफ से भी हाफ समझिए तो हमें डालना है, बहुत कम। और देख सकते हैं इतना पानी हम डालेंगे। उसके बाद लीड लगा देंगे और 1 से 2 सीटी आने तक, आप थोड़ा कम ही पे पहले ही 2 सीटी तक लीजिएगा। मटन को देखने के बाद कितना गलता है उस हिसाब से 1 सीटी बाद में और लगा लीजिएगा, ताकि ये हमारा ज़्यादा गले नहीं, वरना सारा ख़राब हो जाएगा रेसिपी। तो यहाँ पे हमने 2 सीटी के करीब इसे डाल दी है, 2 सीटी लग जाएगी, उसके बाद आगे का हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारी सीटी भी अब लग चुकी है, तो इसे ओपन करके देखते हैं। ये देखिए 2 सीटी में लगभग हो गया, क्योंकि पानी भी बहुत छोड़ दिया तो ये सुखाते उखाते भी ये गल जाएगा। तो इसलिए एहतियात से पहले 1-2 सीटी लगा कर देखिए आपका गोश्त कितना सीटी में गलता है, उसी हिसाब से करिएगा। बाद में कच्चा रहा तो फिर सीटी लग सकती है, वरना गल गया तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये देखिए ये भी उछल के भाग रहा है कि नहीं मुझे अब नहीं लगना सीटी उटी तो ये लगभग जितना चाहिए था हमें उतना है। और उसके बाद इसका सारा पानी सुखा लेंगे तो थोड़ा बहुत और ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे पानी हमें सुखा लेनी है। ये देखिए इस तरीके से, एकदम ड्राई नहीं करना है, इसका जूसीनेस थोड़ा रहे कि फ्लेवर अच्छा सा बना रहे। तो इसमें से सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे। जो ग्रेवी होगी उसको आप छोड़ दीजिएगा, आप उसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है यहाँ पे, खुशबू बहुत ज़बरदस्त जाएगा। तो उसको ऐसे चावल के साथ भी आप खा सकते हैं। अब इसे ठंडा करके हम लोग इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट के लिए यहाँ पे हम एक मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब हमने कॉर्नफ्लावर लिया है और 1 स्पून हमने चावल का आटा डालना है। यहाँ पे चावल का आटा डालिएगा तो ये बहुत अच्छा ऊपर से क्रंच बना रहेगा, करारा करारा अच्छा लगेगा। और 1 स्पून चिल्ली फ्लेक्स, 1/2 स्पून काली मिर्च। अब यहाँ पे सारे क्रश्ड मसाले डालेंगे, यहाँ पे पाउडर नहीं डालेंगे मिर्चा और धनिया का। यहाँ पे क्रश डालिएगा तो अच्छा लगेगा और लुक भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी आएगा। 1 स्पून के करीब हमने कश्मीरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। और हाफ़ लेमन जूस ऐड की है हमने। लास्ट में थोड़ी सी फूड कलर भी ऐड की थी, जो कि हमने नहीं दिखा पाया, तो सॉरी। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना ऐसे ही आप बना सकते हैं। टेस्ट में उससे कोई फ़र्क नहीं आएगा, लुक थोड़ा अच्छा हो जाएगा एकदम रेडीमेड की तरह। तो ये देखिए इसको अच्छे से कोट कर लेंगे, एकदम नाम का हल्का सा पानी, वो 1 स्पून के करीब आप इसको घोलने के लिए करिएगा। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास कर्ड नहीं थी, हमने फ्रिज खोला तो वहाँ से गायब था, कर्ड नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे हमने कर्ड नहीं ली। आप ज़रूर लीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो उसे मैरिनेट कर लेंगे। और यहाँ पे एक तवा लेंगे, आप नॉन स्टिक तवा नहीं लीजिएगा। आप अगर आपके पास इस तरीके का लोहा का तवा हो तो आप ज़रूर इसमें बनाइएगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर निकल कर आएगा, बहुत अच्छा फ्राई होगा एकदम। तो यहाँ पे हम
थोड़े से मस्टर्ड ऑयल लिए, ज़्यादा नहीं लेना है, थोड़े से, बल्कि बाद में हमने और निकाल लिया था इसमें से, क्योंकि इसको रोस्ट करना एकदम करारा करारा। तो हम ओवन में नहीं, तवे पे कर रहे हैं, तो इसे अलट पलट के हाई फ्लेम पे ही, मीडियम टू हाई के बीच रखिएगा। देखिएगा कि अगर मसाला जल रहा है तो आप थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा, वरना हाई पे आप इसे करिएगा। बहुत अच्छा करारा जब बन जाए, क्योंकि ये तो अंदर से पका हुआ है, बस उसके मसालों को हमें पकाना है, झूड़ा करना है। और यहाँ पे ये सैलड ज़रूर आप बनाइएगा, बहुत मस्त इसके साथ जाता है। तो यहाँ पे हमने प्याज ली थी, उसी तवे पे हमने डाला है प्याज को, और 1 स्पून के करीब हमने ग्रीन चटनी डाली है, और थोड़े से धनिया की पत्ती, चिल्ली फ्लेक्स, और थोड़े से सॉल्ट, और 1 से 2 मिर्ची भी तोड़ के हमने डाला है, और थोड़ी सी धनिया की पत्ती। यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड करना है, और बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी सैलेड भी रेडी हो गई है। तो है ना कितना इजी, तो आप ज़रूर बनाइएगा, और सावधान होकर बनाइएगा, क्योंकि आपके मेहमानों के लिए ख़तरा भी हो सकता है, क्योंकि वो आएंगे और हो सके तो आपके घर में ये चाँद की हड्डियाँ बचेंगी, लेकिन उनके अंदर के पीस में, बोटियों में गोश्त नहीं बचेंगे। तो इसलिए छुपा कर बचा कर रखिएगा अपने मेहमानों के, अपने गेस्ट के आने से पहले बनाकर। ये इतनी मज़ेदार रेसिपी बनती है, बहुत गज़ब का। तो कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए इसे अब हम तोड़ के दिखाते हैं, ये कितना सॉफ्ट, कितना जूसी बना है, बहुत ही गज़ब का टेस्ट आएगा आप जब इसे बनाइएगा तो ये देखिए, लाजवाब जूसी, बहुत गर्म है। मेरे तो हाथ जल गए बार बार। आप लोगों को दिखाने के लिए अपने हाथों को जला लेते हैं बूटियों तोड़ तोड़ के, और आप लोग कमेंट में आकर थैंक यू भी नहीं बोलते। थैंक यू नहीं, तारीफ़ कर लिया करो, उससे मैं खुश हो जाऊंगी। थैंक यू नहीं चाहिए, मुझे तारीफ़ चाहिए। नहीं, तारीफ़ नहीं हो रहा तो नहीं कीजिए, लेकिन हाँ बताया करिए कि कैसी रेसिपी लगी आप लोगों को। तो ये देखिए कितना जूसी है ना, कितना यम्मी, खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। तो जाइए बनाइए और खाइए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट ऐसे ही टेस्टी यम्मी और इजी रेसिपी आप तक आती रहे, आप बनाते रहें, खाते रहें, स्वस्थ रहें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मैं चली खाने।